कैसे थे? आपने सभी अभी तो यही सुना आपने, वो मक्खन खाते थे, मिट्टी खाते थे। आपने मटकी क्यों लाई? अभी तक बच्चों के माध्यम से यही देखा। अब हम प्रकाश डालेंगे जैन दर्शन, जैन संस्कृति, जैन साहित्य, कृष्ण भगवान के बारे में क्या बोलता है। सनातन दर्शन कृष्ण भगवान के बारे में क्या बोलता है। आइए प्रकाश डालते हैं। प्रभु महावीर स्वामी ने स्थानन की सूत्र के अंदर फरमाया कि हम पनतम तन जहां योग पुरुषा, भोग पुरुषा, कर्म पुरुषा। प्रभु ने कहा है इस संसार में 3 प्रकार के उत्तम पुरुष होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं योग पुरुष, एक होते हैं भोग पुरुष, एक होते हैं कर्म पुरुष। ये 3 प्रकार के उत्तम पुरुष बतलाए हैं इस संसार में। योग पुरुष कौन से? तीर्थंकर, जो चारों तीर्थ स्थापित करते हैं। इसको भेजो। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, जो धर्म को स्थापित करते हैं उनको क्या बोलते हैं? योग पुरुष बोलते हैं। और भोग पुरुष, भोग पुरुष किसको बोलते हैं मालूम है आपको? भोग पुरुष कहते हैं चक्रवर्ती को। योग पुरुष कितने होते हैं? 24। और भोग पुरुष कितने होते हैं? 12। और योग पुरुष जो कर्म करते हैं। कर्म पुरुष कितने होते हैं? 9। जैन दर्शन कहता है 9 वासुदेव होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं। तो आज किसकी जन्म जयंती है? आज जन्माष्टमी किसकी है? कृष्ण भगवान की। जैन दर्शन कहते हैं 9 वासुदेव, 9वें वासुदेव में कृष्ण वासुदेव है। जैन दर्शन बोलता है। और हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन क्या बोलता है? 9 नारायण। क्या बोला? 9 नारायण, 9 वासुदेव को, 9 नारायण को बात एक ही। हिंदू दर्शन देखो, जैन दर्शन देखो, मिलता जुलता है। कृष्ण जी से संबंधित बातें बहुत सारी मिलती जुलती हैं, कुछ नहीं मिलने वाली। जन्म से संबंधित कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो नहीं मिलते। कैसे? जैन दर्शन कहता है 87,000 वर्ष पहले कृष्ण वासुदेव का जन्म हुआ था। कब? 87,000 वर्ष पहले। और हिंदू धर्म कहता है 5,000 वर्ष पहले। बस थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा फर्क कहीं है तो यहाँ पर है, नहीं तो लगभग मिलता जुलता इतिहास कृष्ण वासुदेव का। चाहे जैन दर्शन का इतिहास खोल के देखो, चाहे हिंदू धर्म का इतिहास खोल के देखो, थोड़ा थोड़ा फर्क कैसे है। आइए प्रकाश डालते हैं। जैन दर्शन कहता है कंस के अत्याचार से उनका छोटा भाई अति मुक्त कुमार बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। मेरा भाई कितना अत्याचारी है, कितना क्रूर है, कितना निर्दयी है।
भी ये प्रेम नहीं कर सकता, किसी से भी ये दया नहीं कर सकता, किसी से भी ये करुणा नहीं कर सकता। विरक्ति आ गई, संसार का सांप लगने लगा। इसके संग रहेंगे तो हमारे भी कर्मों का बंध होता रहेगा, काया कलेश बढ़ता रहेगा, धर्म से हम दूर हो जाएंगे। इससे तो मैं संत बन जाता हूँ तो अति मुक्त छोटा भाई क्या हो जाता है, जैन दर्शन बन रहा है। सुनने वाली बातें शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है, इससे अच्छा तो मैं संत बन जाता हूँ, वो जैन गुरु बन जाता है। किसका भाई? कंस का भाई संत बन जाता है। एक दिन ऐसा होता है, घूमता घूमता भिक्षा के लिए वह अतिमुक्त जो मुनि है कहाँ पहुंच जाता है? कंस के दरबार में पहुंच जाता है, क्योंकि साधु के लिए सम्मान है, सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। गया तो कंस की पत्नी जिसका नाम है जीवकेशा, कंस की पत्नी अहंकार से भरी हुई। एक तो कंस पहले इतना नालायक अत्याचारी, ऊपर से उसकी पत्नी भी ऐसी आ गई, कहते न एक तक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वो पहले इतना अत्याचारी क्रूर है और ऊपर से उसकी पत्नी और नालायक आ गई। घर में पहले ही बंदे ढंग के नहीं है और आने वाले भी ऐसे हो तो क्या क्या घर आबाद होगा? सपने का घर। उनका भी वही स्थिति हो गई, बड़ी अभिमानी है। सामने देखा, उसको पहचानने में देर नहीं लगी, पहचान लिया, ये मेरा देवर है, झूला झूल रही है, हंस रही है, मुंह में कुछ कुछ चबा रही है, आप सब की निशानी होती है। नारी को तो हर चीज के लक्षण होते हैं। आ गया, अचानक ही देख लिया और ज्ञान में बोलने लगी, मजाक करने लगी, अरे देवर जी, एक भाई राज्य कर रहा और एक भाई दर दर का भिखारी बन रहा, टुकड़े के लिए इधर उधर भटक रहा, ऐसे मजाक करने लगी। अतिमुक्त को बड़ा विस्तार लगा, ये भाभी कितनी असभ्य है, मैं एक संत बन के घूम रहा हूँ, दुनिया कितना मान सम्मान देती है और मैं कैसा है। मुड़ने लगा, अपमान सा लगा, थोड़ा वहां से मुड़ने लगा, अरे देवर जी रुक जाओ, मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारी बहन के ये वस्त्र है, लो इन वस्त्रों को ले जाओ। मुनि को अपने उसकी बहन जो देवकी है उसके जो अशुभ वस्त्र हैं वो भिक्षा के रूप में दे दिया। मुनि भी कब तक सहन करे, बड़ा कष्ट हुआ। पीछे मुड़ के देखा और कहा, सुनो, जिसके कपड़े मुझे दे रही है, मेरे ऊपर फेंक रही है, देखना इसी का सातवां पुत्र जो बेटा होगा वो तेरे पति का मृत्यु का कारण बनेगा, उसको खत्म करेगा, देखना तू। ऐसा बोल के वो मुनि का वहां से चल दिए। ये जैन दर्शन बोलता है, सनातन दर्शन कहता है। कंस अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था, बहुत ज्यादा। बहन के बिना एक पल भी रहना उसको मुश्किल लगता था, बहुत लाडली थी उसकी बहन जो देखती है, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उसने अपनी बहन के लिए वर ढूंढा, बहन के लिए वर ढूंढा, वर ढूंढा अपने मित्र को। किसको ढूंढा? इसका अपने मित्र
वसुदेव है उसको ढूंढ लिया, बहुत ज्यादा प्रेम है और बहुत शादी हुई। वहां दहेज दिया, 1000 गाय का एक गोकुल हो जाता। कितने हजार? 1000 गाय जहां पर है वो एक गोकुल होता था। ऐसे हजारों गोकुल थे कंस के पास। उसने बहुत सारे गोकुल दहेज में दिया, अपनी बहन की शादी में भेंट स्वरूप के रूप में दिया। शादी हो गई, विदाई का समय हो गया, डोली का समय हुआ, एकदम आकाशवाणी हो गई। कंस जिस बहन की शादी इतना धूमधाम से कर रहा है, इतना दहेज दे रहा है, इतना कन्यादान में इतना भेंट स्वरूप दे रहा है, देखना इसका जो 7वां पुत्र होगा तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी हो गई। पहले अतिमुक्त ने कहा, कभी वो डर गए, अरे कुछ तो कुछ होगा। वो बहुत डर गई पत्नी, लेकिन पति कहता चिंता न कर, क्योंकि बहुत ज्यादा अधर्मी अत्याचारी, मैं अपने आप संभाल लूंगा। उधर आकाशवाणी हुई, तू जिसके लिए कर रहा है, वो तो मित्र था उसका, उससे फटाफट उसने कहा इतना कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए भी कुछ तो करो। उसको बोला अपने बहन के घरवाले को क्या बोलते हैं, उसको कहा मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ तो दो। वचनबद्ध कर दिया, बोलो सब कुछ तुम्हारे लिए, बोलो तो सही, बस मैं ये चाहता हूँ तुम यहाँ से कहाँ जाओ, मथुरा के कारागार में कैद में रहो, और तुम्हारे जो भी बच्चे होंगे वो बच्चे मुझे सौंपना होगा, उनका अधिकार मेरा होगा। कोई बात नहीं, इमोशनल हो गया वसुदेव, कोई बात नहीं चलेगा। शादी करके कहाँ चले गए? जेल में चले गए, जेल में रह रहे हैं। देखो कैसा समय था वो। उधर से उसने पूरी व्यवस्थाएं करी हुई है, कोई भी बच्चा होगा मैं जिंदा रहने नहीं दूंगा। बच्चे हो रहे हैं, जो भी बच्चा होता है वो कैसा होता है, मरा हुआ होता है। याद करो, अभी शास्त्र में आएगा हमारे परिश्रमों में, जो भी बच्चा मरा हुआ है वो तो एकदम अहंकार में और खुल जाता है, रे मेरी पुण्यवानी देखो, मेरा भाग्य देखो, मेरी किस्मत देखो, पहले ही मरा हुआ मिल जाता है, मारने की जरूरत नहीं है, पहले ही मरा हुआ मिल जाता है। करते 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 नंबर किसका आ गया? कृष्ण जी कहाँ पर है? गर्भ में पल रहे हैं, 7वां पुत्र बोला हुआ है, सजग हो रहा है, इसको मुझे छोड़ना नहीं है। कारागार में है, बाहर सब पहरेदार बैठे हुए हैं और सारे के सारे दरवाजे बंद हैं। वो दिन आ गया पहुंचा, आज का दिन जो कृष्णा जन्माष्टमी, भादों का महीना है, रोहिणी नक्षत्र है, बादल गड़बड़ा रहे हैं, बिजली चमक रही है, अंधकार छाया हुआ है। माँ देवकी परेशान है, कांप रही है, क्या होगा, भयभीत हो रही है। उधर वसुदेव उनका मित्र है नंदलाला, बात किया, बहुत परेशान हूँ। अरे परेशान ना तो हूँ, मेरी घरवाली का भी होने वाला है, मैं उसकी जान बचाऊंगा और उसको
बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मित्र घबराना मत, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है, सभी को परेशानी है। कहाँ तो किसी का जन्म होने से खुशियां मिलती हैं और कहाँ सभी भयभीत हैं, सभी कांप रहे हैं। दोनों पति पत्नी कैसे होगा, कैसे जान बचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? चिंता मत करना, तुम बस नंदगांव में, मेरे गांव में पहुंचा देना, संभालने का मेरा काम है, चिंता मत करना। जन्म हो गया, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जन्म हो गया, पहरेदार सब सो गए। देखो पुण्यवाणी में सारे के सारे पहरेदार सो गए और सारे के सारे उठ गए। नंदा बाबा के यहाँ वसुदेव टोकरा पहले ही तैयारी रखी हुई थी, टोकरे में डाला और फटाफट वहां से रवाना हो गए। बारिश हो रही है, पार किसको करना है? जमुना नदी को। नदी पार कर रहे हैं और नदी और ऊपर आ रही है और ऊपर आ रही है। उससे ऊपर रखा, उससे भी हाथ से और ऊपर रखते गए और ऊपर रखते गए और जमुना उनके चरण को झुके एकदम नीचे हो गई। आराम से ले गए और जाके नंद बाबा के यहाँ उस कृष्ण जी को रखा और रख के वो वापस उनके घर में कन्या का जन्म हुआ था, उस कन्या को लेके आगे जेल में। अब सब के सब पहरेदार जग गए, ताले लग गए, आवाज आई रोने की। कंस एकदम चमचमाता तलवार हाथ में लेके आया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उठाया और नन्ही सी बच्ची को दीवार पे पटका दिया। बच्ची रोने लगी और एकदम आकाश में उड़ी। कंस जिसको तू मारना चाहता है वो मैं नहीं हूँ, वो तो गोकुल पहुंच चुका है। बहुत प्रयास किया और लालन पालन कहाँ हो रहा है? तो नन्हा सा कृष्ण, उसका लालन पालन कहाँ हो रहा है? देवकी लाल तेरा कृष्ण गोपाल तेरा, देवकी लाल तेरा कृष्ण गोपाल तेरा। यशोदा ने पाल दिया, बचना निकाल दिया, यशोदा ने पाल दिया, बचना निकाल दिया। यशोदा पालन पोषण कर रही है। कृष्ण जी मिट्टी खाते हैं, अभी देखा ना बच्चों से आपने, है ना? कृष्ण जी मिट्टी खाते हैं, माखन खाते हैं, दूध नहीं पीते हो। और माँ कहती है बेटा दूध पियोगे ना तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, तुम दूध पियो, मिट्टी मत खाओ। तो एक हाथ में तो बाल लीला ऐसी अद्भुत है, एक हाथ में तो दूध का कटोरा और एक हाथ से वो चोटी पकड़ती है। वो कहती है मैया कितना क्यों मैंने तुझे, ये अबहू है छोटी, कबहू बढ़ेगी मैं मारी चोटी। वो कहती माँ मैं कितने बार दूध पी चुका हूँ, फिर भी मेरी चोटी वैसे की वैसी है। उसका जो दाऊ है, बलराम जो बड़ा भाई है, वो खिजाता रहता है, चिढ़ाता रहता है, अरे तू हमारा सगा भाई थोड़ी है, तू तो मोल से आया हुआ है, कहीं से लिया है, तू यशोदा का बेटा नहीं है। मैया दाऊ बहुत खिजाओ, मोसो पहत मोल को लियो, तू जसमती कब आओ, अरे तू जसमती का नहीं है। और मक्खन खाता है, जगह जगह पूरी गोपियों को परेशान करता है। वो बालक बड़े सभी को परेशान करता है, दुखी करता है। ब्रज की जो महिलाएं हैं वो जाके कहती हैं यशोदा
अब हम ब्रज में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारे मटिया तोड़ देता है, मकान गिरा देता है, दिखा देता है। वो कहते नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो इसके मुंह में सब चारों ओर माखन लगी हुई देख के तो सभी जो गोपियां हैं वो कहती हैं देख तो हमारे बात पर विश्वास नहीं करती, अपने बेटे को देख बहुत बुलाने देती है। तब कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मोने मक्खन खायो, बरबस गोपाल को बरबस मुंह निपटायो। मतलब मेरे मुंह में तो ये सब बच्चे मिलकर मेरे मुंह में लगा देते हैं, पर मैं मक्खन नहीं खाया। तो इस तरह से उनकी बाल विदाई होती है और सब आके शिकायत करते हैं। वो कहते हैं या ब्रज में अब न रहेंगे यशोदा, या ब्रज में अब न रहेंगे यशोदा। यशोदा तेरे लाला ने माखन खायो, यशोदा तेरे लाला ने माखन खायो, या ब्रज में अब न रहेंगे यशोदा, या ब्रज माँ अब न रहेंगे यशोदा। सभी शिकायत करते हैं अब हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमें बहुत परेशान करता है। और माँ दुखी होती है, परेशान होती है, उसको बांट देती है, डांटती है, उसको भी दुखी करती है और वो रोता है। एक दिन मिट्टी से मुंह भरा हुआ, पूरा मुंह मिट्टी से भरा हुआ, मैंने एक चांटा लगाया, एक थप्पड़ मार के कहा मुंह खोल के दिखा। तो मुंह खोल के दिखाया तो उसने पूरा ब्रह्मांड नजर आया। माँ डर गई, चौंक गई, ये क्या? ये तो साक्षात परमात्मा है, ये तो अपार शक्ति है। क्या किसी माँ को आप लोग भी अपने बच्चे का मुंह देखते हो क्या? कभी उस बच्चे के मुंह से कुछ दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया? वही माँ को दिखाई देता है जिसकी दृष्टि अच्छी हो। वो यशोदा माँ, उसकी दृष्टि अच्छी थी, उसने कितना बड़ा बलिदान किया, कितना बड़ा त्याग किया, अपने जिगर के टुकड़े को खत्म करके दूसरे का बच्चे का उसने क्या करा, लालन पालन करा। ऐसे ही वो यशोदा नहीं बनी, उसका त्याग बलिदान, उसका कर्तव्य अद्भुत था, जिससे वो यशोदा माँ का आज नाम आता है। धीरे धीरे बड़े हो गए और कर्म पुरुष बने। ये सब आप लोगों ने सुनाई है, हर जन्माष्टमी में आप सुनते हैं। विचित्र लीला देखो ना, उन्होंने अपने जीवन में कभी सुख मिला? बताओ, जन्म कहाँ हुआ? जेल में। और पालन पोषण कहाँ हुआ? गोकुल में नहीं, नंदगांव में, वही गोकुल नंदगांव, नंदा बाबा के यहाँ पालन पोषण वहाँ हुआ। और उनकी मृत्यु कैसी हुई? मृत्यु के टाइम ना तो जन्म के टाइम कोई खुशियां मनाने वाला था, कोई था? जन्म के टाइम कोई खुशियां, ऐसा महान कर्म पुरुष, कितनी लोकप्रियता मिली उनको, कितने लोगों के धड़कन बने, वो कितना कुछ पाया, कैसा योग, मतलब वो कर्म पुरुष बन के सबको क्या संदेश दिया उन्होंने? सबको यही कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत जाओ। गीता में उन्होंने, गीता में अर्जुन को माध्यम बनाया, अर्जुन को माध्यम बना के कहा तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत जाओ, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ में ही तुम्हारा कल्याण है, कर्म करने से ही तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा और तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। कर्म से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। उन्होंने उपदेश दिया किसको? अर्जुन को। कर्म करो, अर्जुन का एक माध्यम बने। अर्जुन क्या बने?
एक माध्यम बने। वो सारा उपदेश किसके लिए? भूले भटके हम लोगों के लिए किया हुआ। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने गौतम को कितने उपदेश दिए, बुद्ध ने अपने आनंद शिष्य को कितने उपदेश दिए। दंपत के माध्यम से बुद्ध ने दंपत के माध्यम से अपने शिष्य को उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को 32 के 32 आगम ऐसा नहीं है जहाँ गौतम स्वामी का उल्लेख था। और उत्तराध्ययन जी सूत्र में बोला हर बार समय माँ कमाए, समय माँ कमाए। बार बार क्यों बोला? उन्होंने कहा गौतम समय मात्र का भी परमार्थ मत करो, सन मात्र का भी तुम परमार्थ मत करो। एक सन को भी तुम कीमती मानो। वो सन, वो पल, वो समय, वो मिनट, वो सेकंड वापस नहीं आएंगे। बार बार कहा। ऐसे ही गीता में भी अर्जुन को माध्यम बना के, अर्जुन को जैसे वो जगा रहे हैं ऐसा माध्यम बना के उन्होंने कहा कि तुम पुरुषार्थ करो, तुम कर्म करो, पर फल की इच्छा तुम कभी भी मत जाओ। कहाँ वो कर्म पुरुष, वो महापुरुष, वो उत्तम पुरुष, कैसा अद्भुत था उसका जीवन। मरते न जन्म लेते समय खुशियां मनाने वाला था कोई ना, मरते समय कोई रोने वाला था। और हम कैसे दावे करते हैं, कितने हम अनाड़ी, कितने हम अज्ञानी हैं। आज पूरा विराट, पूरा विश्व उसको मानता है, वो पूरा विश्व का धड़कन है वो, तभी इसको कर्म चक्कर। फिर भी वो कैसे थे, हंसते रहते थे। कभी वो जिंदगी से हारते नहीं थे, समस्याओं से डरते नहीं थे, और सबको यही कहते थे प्रसन्न रहो, खुश रहो। इनका चेहरा देखा, जैसे उनका हंसता हुआ चेहरा। हम लोग तो हंसने ही भूल गए। अरे जन्माष्टमी वाले दिन तो हंस लिया करो आप लोग। तुम्हारे हमें देख के, हमारी बात सुन के मत हंसो। अपने बच्चों के देखो ना, उनका क्रियाकलाप है ना, उन्होंने कितना अच्छे अच्छे परफॉर्म करके दिखाया, उनको देखते हैं आजकल तो। अरे चेहरे में ऐसे लड़के पड़े सबके चेहरे। मैं यहाँ बहुत देर से बैठी हूँ, तुमने आपके सबके चेहरे मतलब रीड कर रही हूँ मैं आप लोगों के। हमारी बहनें भी ऐसे सुस्ताई है, फिर भी ये थोड़ा बहुत उनके चेहरे में मुस्कान है। जब बच्चे करते ना तो एक आधा बहनों के चेहरों में मुस्कान है, नहीं तो आप लोगों के आज के दिन में आप लोगों के चेहरे ढके पड़े। इसलिए आज जन्माष्टमी का दिन है ना, तो जन्माष्टमी के दिन हमने क्या करना है, आज से हम प्रसन्न रहना है। जैसे कृष्ण भगवान हर माहौल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो प्रसन्न रहते थे, तो आज हमें जन्माष्टमी मनाने का कभी हमें फायदा है। हम भी प्रसन्न रहे, कैसे भी वक्त आए, और हर माहौल में जीना सीखे, हर समस्या में हम जीना सीखे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करें, धर्म पे पुरुषार्थ करें, कर्म पर पुरुषार्थ करें, और हम अपना जीवन को सफल बनाएं।